Good morning student. Today we study our next topic, that is government company और business study. Next topic हमारा government company क्या होती है. A government company is a company in which not less than 51% of paid up share capital is held by the central government or state government or jointly by both. It is registered as per Company Act 1956. यानी गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है और जिसमें 51% जो शेयर होता है वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है और 49% अदर का है, तो उसको हम गवर्नमेंट कंपनी कह सकते हैं. फॉर एग्जांपल स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ये सारी ऐसी गवर्नमेंट कंपनी हैं जिसमें 51% गवर्नमेंट का होता है या गवर्नमेंट लेती है. एंड जितना भी शेयर कैपिटल मानिएगा 10 करोड़ का शेयर कैपिटल है तो 51% 10 करोड़ का गवर्नमेंट हिस्सा लेगी. तो सिंपल है, इसमें तीन ही चीज़ लिखना होगा, गवर्नमेंट कंपनी और दोस्त कंपनी विच हैव 51% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड इट रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 1956. और फिर उसके बाद एक एग्जांपल लिख देना होगा, जैसे हिंदुस्तान मशीन टूल्स. नेक्स्ट है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. गवर्नमेंट कंपनी क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं. फर्स्ट है इट इज़ रजिस्टर्ड ऑफ इनकॉर्पोरेटेड इन द कंपनी एक्ट 1956, यानी जो गवर्नमेंट कंपनी है उसको रजिस्टर्ड कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत उसको रजिस्टर्ड किया जाता है. नेक्स्ट है इट है सेपरेट लीगल एंटिटी. गवर्नमेंट कंपनी की एक अलग सेपरेट पहचान होती है मार्केट में, जिसको होलसेल इंचार्ज गवर्नमेंट डी करती है. जो भी रूल्स रेगुलेशन होंगे, चेंजेस करने होंगे तो गवर्नमेंट डी करती है और कोई पार्टिसिपेशन नहीं कर सकता. नेक्स्ट फीचर है हमारा गवर्नमेंट हैज़ मिनिमम 51% ऑफ पेड कैपिटल, यानी गवर्नमेंट कंपनी जो भी होगी उसका 51% शेयर गवर्नमेंट का होता है या गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है या लेती है. नेक्स्ट हमारा इट इज़ मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेलेक्टेड बाय गवर्नमेंट एंड अदर शेयर होल्डर. जो गवर्नमेंट कंपनी होती है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, उसको सारे मेंबर को गवर्नमेंट सेलेक्ट करती है और कौन कौन से शेयर होल्डर जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो भी गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है और कोई डिसाइड नहीं कर सकता. नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉय आर रिक्रूटेड एंड अपॉइंटेड एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन कंटेन इन द इट्स मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के मेंबर होते हैं या एम्प्लॉय होते हैं, उनको अपॉइंटमेंट या उनका सैलरी या रेम्यूनरेशन जो भी डिसाइड करना होता है गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है. उसका मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में वो ऑलरेडी मेंशन होता है कि गवर्नमेंट में अगर आप जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट कंपनी में तो आपको कितना सैलरी मिलेगा, कितना कैश इन हैंड मिलेगा, कितना आपका पीएफ कटेगा, ये सब पहले से ही मेंशन किया जाता है. नेक्स्ट फीचर है द गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन ऑब्टेन फंड फ्रॉम गवर्नमेंट शेयर होल्डर एंड अदर प्रोवाइड्स शेयर होल्डिंग. इट कैन ऑल्सो फंड फ्रॉम कैपिटल मार्केट. जो गवर्नमेंट की कंपनियां होती हैं उसका जो भी पैसे की ज़रूरत होती है तो गवर्नमेंट फंडिंग करती है, यानी किसी दूसरे या किसी प्राइवेट संस्था से उसको पैसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. होलसेल अगर पैसे की कमी हो रही तो गवर्नमेंट को ही उस शॉर्टेज को रिमूव करना होगा. मीन्स कैपिटल मार्केट्स या तो गवर्नमेंट ने दिया तो कैपिटल मार्केट. कैपिटल मार्केट विथ रकम ऐसा मार्केट जो गवर्नमेंट के अंडर में चलाया जाता है. नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. गवर्नमेंट कंपनी का मेरिट्स क्या होता है. इट कैन ईजली फॉर्म एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 1956. देयर इज नो नीड टू पास स्पेशल एक्ट इन द पार्लियामेंट. यानी गवर्नमेंट कंपनी के लिए चलाने के लिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि वो कंपनी एक्ट के द्वारा रजिस्टर्ड की जाती है और उसके जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो पार्लियामेंट में बनाए जाते हैं और पार्लियामेंट से कोई स्पेशल एक्ट पास कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. नेक्स्ट मेरिट है इट एंजॉय फुल ऑटोनॉमी इन मैनेजमेंट डिसीजन एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन डे टू डे वर्किंग. यानी जो गवर्नमेंट कंपनी होती है वो फुल मोनोपोली गवर्नमेंट का होता है. जो भी चेंजेस करना, कोई और चेंजेस नहीं करना, गवर्नमेंट अपने सुविधा के अनुसार ही उसमें चेंज करती है. यानी उसमें के जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं फ्लेक्सिबल नहीं होते, मीन डेली चेंजेस नहीं होते हैं. उसको चेंज करने के लिए पार्लियामेंट से उसको एक मतलब पूरी प्लान के द्वारा उसको पास कराना होता है, तभी कोई रूल उसमें चेंज किया जा सकता है. नेक्स्ट टॉपिक इन मेरिट्स है इट कैन अपॉइंट प्रोफेशनल मैनेजर ऑन हाई सैलरी. यानी जो उसके एम्प्लॉय होते हैं प्रोफेशनल होते हैं, यानी उनको कहीं ना कहीं अच्छे कॉलेज से प्रोफेशन की डिग्री प्राप्त होती है और उनकी जो सैलरी होती है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, जो काफ़ी
ज़्यादा होती है। मीन्स कोई फ्रेशर को गवर्नमेंट जॉब जल्दी नहीं दिया जाता है, दिया तो जाता है लेकिन उसको 45 डे का ट्रेनिंग के बाद ही मिलती है, उसको गवर्नमेंट जॉब अपॉइंट की जाती है। नेक्स्ट है हमारा लिमिटेशन ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, यानी गवर्नमेंट कंपनी का लिमिटेशन क्या क्या होता है। इट सफ़र फ्रॉम इंटरफेरेंस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिशियल मिनिस्टर एंड पॉलिटिकल, यानी जो गवर्नमेंट कंपनी होती है वो ज़्यादातर पॉलिटिक्स या ऑफिशियल गवर्नमेंट के द्वारा नुकसान, मतलब उनको प्रॉब्लम होता है, उनको सफ़र करना पड़ता है। नेक्स्ट डिमेरिट्स है हमारा, इट इवेट कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी विच ए कंपनी फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट शुड हैव इट्स ओन डायरेक्टली आंसरेबल टू द पार्लियामेंट, यानी जो गवर्नमेंट कंपनी के गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको डायरेक्टली आंसरेबल, यानी उनको जवाब पार्लियामेंट में देना पड़ता है अगर कोई नुकसान होता है, जो कि गवर्नमेंट कंपनी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम या नुकसान होता है या डिमेरिट्स मान सकते हैं हम। यानी गवर्नमेंट का अगर नुकसान होता है तो सारे एम्प्लॉय को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इनकी ड्यूटी होती है कि वो गवर्नमेंट पार्लियामेंट में उसके जवाब दें और रिटर्न देना होता है, जो भी गवर्नमेंट कंपनी का सबसे बड़ी लिमिटेशन है। नेक्स्ट है द बोर्ड यूजली कंसिस्ट ऑफ पॉलिटिकल एंड सिविल सर्वेंट हु आर द इंटरेस्टेड मोर देन प्लीजिंग देयर पॉलिटिकल एस्पेसेस, यानी जो भी गवर्नमेंट कंपनी होती है उनका मेन काम होता है आम जनता को फ़ायदा पहुँचाना, जिसकी वजह से पर्सनल फ़ायदा या पर्सनल प्रॉफिट उनको नहीं हो पाता है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं ज़्यादातर मेरे मन से काम नहीं करते क्योंकि पर्सनली कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो ये भी एक तरह का गवर्नमेंट कंपनी का डिमेरिट्स ही होता है जो उसको सफ़र करना पड़ता है। यानी गवर्नमेंट कंपनी की जो एम्प्लॉय होते काम तो करते हैं लेकिन एक तरह बर्डन की तरह करते हैं, मतलब वो मन से काम नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि उनको कोई फ़ायदा नहीं दिया जा रहा है। नेक्स्ट है डिमेरिट्स है, जो गवर्नमेंट कंपनी होते हैं टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, यानी वो स्केलर चेन फॉलो करते हैं, इसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जिसमें कभी डिसीजन लेने में डिले हो जाता है, कंपनी को कभी कभी नुकसान भी सफ़र करना पड़ता है।